गाइस आपको इस तरह की गाड़ियाँ तो पता होंगी ना। कई बार आपने देखा होगा एटीएम वगैरह के बाहर में या ज्वेलरी शॉप वगैरह के बाहर में ये गाड़ियाँ आके रुकती हैं और इसके अंदर से बहुत ही सेफली एंड सिक्योरली या तो पैसे या तो ज्वेलरीज या तो इसी तरह की कुछ महंगी चीज़ें सेफली निकाल के डिलीवर की जाती हैं। ठीक है, तो ये काम कौन करता है? यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, यहाँ इनका लोगो है। ये काम करते हैं एसआईएस वाले। ओके, एसआईएस ग्रुप एंटरप्राइजेज वाले। और हमारा आज का शेयर इन्हीं का है, एसआईएस लिमिटेड, जिसका प्राइस अभी 349 चल रहा है और आज के दिन ये 0.20% के आसपास ऊपर चल रहा है। तो क्या रीज़न है कि मैं ये शेयर डिस्कस कर रहा हूँ? आपने बहुत ज़्यादा तो इसका नाम नहीं सुना होगा या कभी आपके मन में आया भी नहीं होगा कि इस तरह के शेयर में इन्वेस्ट किया जाए, लेकिन कुछ रीज़न्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगा। देखिए, पहला रीज़न इसे डिस्कस करने का ये है कि ये अपने रडार में आया है। क्यों रडार में आया है? टेक्निकली आप देखेंगे तो ये स्टॉक इस तरह से नहीं चल रहा, राइट? तो ये किस तरह के लोगों के लिए है? ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए मेनली। ठीक है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो आप रख सकते हैं, उसका रीज़न भी मैं बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए सजेस्टेड रहेगा। तो क्यों रहेगा? देखिए, इस ये पहला लेवल क्या है? पहला लेवल अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना तो ये मंथली चार्ट है, मतलब इसका ऑल टाइम का चार्ट है ये। तो इसमें ये देखिए, ये जो है ये एक लेवल बन रहा है। ठीक है, तो ये सपोर्ट यहाँ पे भी था, ये सपोर्ट यहाँ पे भी था, ये सपोर्ट यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कई बार और यहाँ पे भी था। तो वहीं पे अभी ये आया हुआ है। तो अगर ये यहाँ से पलटता है, तो जैसे इसने यहाँ पे 327 के आसपास से कहीं से पलटी मारी है, तो अगर ये यहाँ से पलट जाता है तो भी ये भी एक इंडिकेटर हो जाएगा कि आप कुछ वीक्स के लिए या कुछ मंथ्स के लिए इसे होल्ड करेंगे। तो ये यहाँ तक या तो यहाँ तक या तो यहाँ तक, कहीं तक भी, कोई भी लेवल हो सकता है ना, वहाँ तक जाके आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे देगा। और अगर इसमें प्रॉफिट्स वगैरह, सेल्स वगैरह राइज होता रहा तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। और जब भी किसी साल में या किसी क्वार्टर में बहुत बुरा रिजल्ट आए उस टाइम बेच दीजिए, तब तक अच्छा खासा प्रॉफिट आपका हो जाएगा, राइट? और दूसरा रीज़न देखिए, आरएसआई पहली बार इसका 40 के नीचे गया है। तो देखिए, पहली बार गया है तो ये भी हो सकता है कि ये यहाँ से पहली बार नीचे चला जाए, राइट? तो अगर आपको सेफ रहना है तो आप इसको देखते रहिए कि अगर ये बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है बहुत हैवी वॉल्यूम्स के साथ में, तो चांसेस है कि ये नीचे का मुंह लेके नीचे और नीचे चला जाए। तब तो इसके लेवल्स मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन इसके नीचे जाने के बाद ये मेरे रडार से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसे बाय करना है तो इसे आज के टाइम पे या आजकल में ही बाय करना सही दिख रहा है मुझे। बाकी चेक करते हैं इसमें और क्या पॉजिटिव दिखता है। देखिए, बात करें इसके नेट सेल्स की, तो किसी भी साल ये गिरा नहीं है, ये बढ़ा ही है। और अभी भी देखेंगे तो इसमें एक क्वार्टर ऐड होना बाकी है और इसका सेल्स बढ़ ही रहा है। इसमें और एक ऐड होगा तो ये 11,000 के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब चेक करते हैं इसका नेट प्रॉफिट। ये देखिए, ये इसका नेट प्रॉफिट है और इसको भी आप देखेंगे तो पहले ये अच्छे खासे स्पीड से बढ़ रहा था। 21 के बाद 22 में ये थोड़ा कम हुआ पहली बार। ठीक है, और 22 के बाद अब फिर से ये बढ़ गया है। तो अगर एक ही साल का बीच में कोई डेंट आता है तो उतना ख़राब नहीं माना जाता। मतलब बहुत सारी कंपनीज ऐसी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जिसमें बीच बीच में कभी कभी एक बार, एक साल कभी प्रेशर ज़्यादा दिख जाता है। तो इसमें भी एक साल ये दिख गया है, लेकिन अगले साल उसने अगर इसे कवर कर लिया तो ये अच्छी चीज़ है। अभी इसमें भी एक क्वार्टर ऐड होना बाकी है तो ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। ये बेटर कब हो जाएगा? ये बेटर तब हो जाएगा जब ये 2021 वाले रिजल्ट को भी बीट कर दे। तब लगेगा कि हाँ, इसने ऑल टाइम हाई प्रॉफिट दिखाया है। तब ये बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाएगा। मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, अभी नहीं बोल सकते वो। तो शॉर्ट टर्म के लिए ये बुलिश हो जाएगा। तो इतने सारे रीजंस हो गए पॉजिटिव मानने के लिए। थोड़ा और इसका डिटेल चेक कर लेते हैं। मार्केट कैप 5,000 करोड़ से ऊपर का है। इंडस्ट्री पीई से नीचे चल रहा है। इंडस्ट्री पी कितना है? 22 और स्टॉक का पी कितना है? 14। तो अभी अंडर वैल्यूड या चल रहा है। आरओसी देखेंगे तो बहुत अच्छा नहीं है, 12 है। 15 से ऊपर रहता तो अच्छा रहता। आरओई एवरेज है। डेट टू इक्विटी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, लेकिन ठीक है, अपने 1 से अगर कम डेट टू इक्विटी रहता है तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। डिविडेंड ये कंपनी नहीं देती है। प्रमोटर्स के पास होल्डिंग जो भी मैक्सिमम हो सकती है वो रखा हुआ है इन्होंने 71.6%, जिसमें से इन्होंने कुछ भी गिरवी नहीं रखा हुआ है। फ्री कैश फ्लो इनके पास है। अब यहाँ देखिए, इसका मीडियन जो है वो 24.6 है, जो कि यहाँ पे है। ओके, और इसका अभी वैल्यू कहाँ पे है? 14.8 पर, सॉरी 14.6 पर।
तो अभी तो ये अंडर वैल्यूड है, लेकिन ये अंडर वैल्यूड बहुत टाइम से चल रहा है ना। 2021 से ही चल रहा है, मतलब जब से सारी कंपनीज प्रेशर में है तभी से ये भी ईपीएस के मामले में, पीई के मामले में प्रेशर में है। इसका ये ईपीएस का चार्ट देखेंगे तो यहाँ तक तो सही था, लेकिन उसके बाद फिर ये गिरा तो ये ख़राब दिखना शुरू हो गया है ना। फिर यहाँ पे भी ये यहाँ से गिरा है तो ख़राब दिखने लगा है। अब यहाँ पे ये एवरेज चल रहा है, तो आप ये ध्यान में रख के अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ईपीएस और पीई का चार्ट, तो यहाँ पे आपको निराशा मिलेगी, तब आपको इससे दूर रहना चाहिए। प्रॉफिट ग्रोथ चेक करेंगे तो डबल डिजिट में है, अभी लास्ट 12 मंथ्स का माइनस में है। ओके, CAGR बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं है, तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हम इसे बाहर रह सकते हैं। देखिए मैंने क्या बोला था, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है ना। ये सिर्फ स्विंग ट्रेडर्स के लिए है जो छोटे मोटे प्रॉफिट्स बना के भी खुश रहते हैं, कुछ हफ्ते कुछ महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए ये स्टॉक सही हो सकता है अगर ये अभी के टाइम से रिवर्स हो जाए तो। ठीक है, बैलेंस शीट में भी मेरे को कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। रिजर्व्स इसके बढ़ ही रहे हैं, अच्छी चीज़ है। बोरोइंग्स, लोन इनके ऊपर बढ़ रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। और फिक्स्ड एसेट देखा जाए तो फिक्स्ड एसेट कम हुआ है। ठीक है, तो रिसेंट में कम हुआ है, बाकी लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो अच्छा खासा बढ़ा है, लेकिन रिसेंटली कम हुआ है, तो मैं इसे 1 ही दूंगा, 3 में से 1 मार्क्स। देख रहे हो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस कम होते जा रहा है ना। तो अभी बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो प्रोमोटर्स का कॉन्फिडेंस इसमें बिल्कुल भी कम होता नहीं दिख रहा। ठीक है, अभी ये 74 से 71 हुआ है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ये 3 साल में इतना चेंजेस तो हो जाता है। ठीक है, जब तक 70% से ऊपर है, बहुत अच्छा होल्डिंग है प्रोमोटर्स के पास। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखो कि ये जो 3% कम हुआ है, ये गया किधर? ये आया है FII के पास। FII के पास 11 था, यहाँ 14 हो गया। ठीक है, तो 11% से 14% मीन्स यहाँ से कन्वर्ट होकर ये FII के पास आया है। तो अगर ये प्रोमोटर्स की होल्डिंग अगर FII या DII के पास जाए तो वो कुछ ख़राब चीज़ नहीं होती है ना। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरा, DII ने, म्यूचुअल फंड्स ने इसमें थोड़ी सी होल्डिंग कम की है, लेकिन अभी नहीं की है। ये कम किया था इन्होंने जून 2021 के आसपास ही, जब मार्केट में प्रेशर आना शुरू हो गया था। ठीक है, उसके बाद से इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। यहाँ पे तो कम हो गया था, लेकिन फिर इन्होंने बढ़ा लिया इसे। और पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक भी इसमें थोड़ा स्टेक लेके चल रही थी, फिर उन्होंने धीरे धीरे थोड़ा सा कम किया है, तो लगभग सेम ही है। पब्लिक में ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है ना। तो प्रोमोटर्स, FII, DII, पब्लिक, सारे के सारे इसमें कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। तो अगर आपको लगने लगा है कि इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, छोटा मोटा अमाउंट लगाया जा सकता है, तो आप सोच रहे हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाए। मैंने बोला कि ये एक लेवल बना हुआ है, राइट। तो पहला तो इन्वेस्टमेंट अगर मैं करूँगा तो यहाँ पे कहीं पे ही करूँगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा देख रहा हूँ कि ये क्या करता है। यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरता है या बहुत ज़्यादा उठता है, थोड़ा ऊपर भी मिलेगा मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, राइट, कि हाँ ये अब ऊपर जाने के फेस में चल रहा है। ये भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर जाए, फिर यहाँ पे वापस आए, फिर ऊपर जाए, है ना। और ये भी हो सकता है कि ये यहाँ से ऊपर जाए और फिर वापस नीचे चला जाए। कुछ भी हो सकता है मार्केट में गाइस। कोई भी आपको अगर कुछ कोई 100% होके बोल रहा है ना, तो वो आप सच मान के मत बैठ जाना। ठीक है, मार्केट में किसी को कुछ नहीं पता रहता कि क्या होने वाला है, सिर्फ कंपनी के इनसाइडर्स को पता रहता है। और वही लोग यहाँ पे रेड और ग्रीन का कैंडल बनवा देते हैं मीन्स बाय और सेल करते हैं, तो वो वैसा बन जाता है क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है। ठीक है, तो अभी कॉन्फिडेंस इनसाइडर्स का हमने चेक कर लिया ना। प्रोमोटर्स में FII का बहुत कनेक्शन रहता है प्रोमोटर्स के पास इनसाइडर्स के साथ। तो जब वो लोग बाइंग कर रहे हैं तो हम लोग थोड़ा कॉन्फिडेंस इसमें दिखा सकते हैं। लेकिन अगर ये यहाँ से गिर जाता है और तब भी आप इंटरेस्टेड रहते हैं, तो पहला लेवल तो यही था 325 के आसपास। तो 325 तो इसने छुआ नहीं, लेकिन 326 के ऊपर से ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, 326 के ऊपर से ये ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये पहला लेवल था। और दूसरा एक लेवल है इसमें 255 का। इसके नीचे और कोई लेवल नहीं है। अगर ये बिल्कुल नीचे गिरता है और आपको एक वन टाइम इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो 255 में कर सकते हैं। ठीक है, उसके नीचे मेरे को नहीं लगता कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताइए। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस तरह के स्टॉक्स को ढूंढने में और इनके ऊपर वीडियोस बनाने में, इनको एडिट करने में। मैं ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही बैठता हूँ, मैं दूसरे काम भी करता हूँ, है ना। तो उसमें से टाइम निकाल के इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस बनाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो आपको अगर मेरा काम पसंद आ रहा है तो
वीडियो को लाइक शेयर एटलीस्ट कर दीजिए, सब्सक्राइब करना है नहीं करना है, लेकिन एटलीस्ट कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है वीडियो, है ना। जो नए लोग देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, देखते हैं अगला कौन सा स्टॉक निकलता है।